यशोदा, कब तक माया मोह के चक्रव्यूह में अटकी पड़ोगी? मोह कोई भी हो अच्छा नहीं होता। अधोपतन के रास्ते की एक सीढ़ी है। जो मोह पर विजय पाता है वो मेरे पास आता है। तुम पुत्र मोह के अधीन हुई हो, परंतु तुम पुत्र किसे समझ रही हो, किसे मान रही हो? एक मानवीय शरीर को जो आज है कल नहीं, परंतु उस मानवीय शरीर के अंदर निवास करने वाला मेरा अंश, जीवात्मा, आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा। सच को जानो यशोदा, अर्थात मुझे पहचानो, मेरे सत्य स्वरूप को पहचानो, अपने आप को जानो। जय श्री कृष्ण। पिछले जन्म में तुमने और नंद ने तपस्या करके वरदान में मुझे ही पुत्र रूप में मांग लिया था। जय श्री कृष्ण। जय श्री। उस वरदान को पूर्ण करने के लिए जय श्री मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आया हूँ। कृष्ण। जब इस सत्य से तुम परिचित होगी, तब तुम पुत्र मोह से विचलित नहीं होगी। जय श्री कृष्ण। तुम्हारा पुत्र मोह मेरे अवतार कार्य में बाधा बनकर खड़ा है। जय श्री। तुम्हारा पुत्र मोह मुझे मेरे अवतार उद्देश्य से दूर रख रहा है। मैंने तो सज्जनों की रक्षा करने के लिए और दुर्जनों का विनाश करके धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए अवतार लिया है। इसीलिए कृष्ण की चिंता करना छोड़ दो, कृष्ण का मोह भी छोड़ दो, क्योंकि कृष्ण निर्मोही है, निर्विकार है। कृष्ण किसी का नहीं है, उसे कोई भी बंधन में नहीं बांध सकता। जो लोग कृष्ण के इस सत्य रूप को पहचानते हैं, वो जानते हैं कि इस भवसागर को पार करना है तो उन्हें कृष्ण की भक्ति करनी होगी। कृष्ण भक्ति से ही मिलता है। जो भक्त अपना सर्वस्व त्याग कर कृष्ण की शरण में आता है, कृष्ण उनका उद्धार करता है। अपनी आंखें खोलो यशोदा, अपने पुत्र कृष्ण को मथुरा भेजने का साहस बटोर लो और गोकुल जाकर उसे हंसते हंसते विदा करो। जो स्वामी है सृष्टि का, जिसके तीनों लोक, उसको बेटा मान कर तू मन में शोक। पुत्र मोह में क्यों पड़े, ये तो है संजोग। हंसते हंसते
मैया सुना सुना तुम दोनों ने? जी महाराज, धनुष यज्ञ का शुभारंभ हो चुका है। मंत्रोच्चारण सुनाई दे रहे हैं महाराज। नहीं केशनी, यह केवल धनुष यज्ञ के लिए मंत्रोच्चारण नहीं हो रहा है, बल्कि हमें अजय अमर बनाने के लिए मंत्रोच्चारण हो रहा है। चाणोर महाराज, केशी की मृत्यु के पश्चात हमारा आत्मविश्वास डोल गया था, परंतु मंत्रोच्चारण की इस ध्वनि को सुनकर हमें साक्षात्कार हुआ कि कुटिल देवताओं के साथ प्रारंभ किया हुआ हमारा युद्ध अभी तक हम हारे नहीं आए। हाँ महाराज, आप विजय श्री प्राप्त करने के मार्ग पर ही हैं। चाणोर महाराज, कृष्ण और यशोदा गोकुल लौट आए? नहीं महाराज। उनका कोई समाचार? नहीं महाराज, कोई समाचार नहीं मिला। अच्छा है। इसमें अच्छा क्या है महाराज? वेश नहीं, मन का हो तो अच्छा है, और मन का ना हो तो बहुत अच्छा है। अर्थात? केशनी, कृष्ण और यशोदा गोकुल से भाग गए और अब तक गोकुल नहीं लौटे। यह अच्छा है। कृष्ण अब तक मथुरा नहीं पहुंचा। यह और भी अच्छा है। और हमारे धनुष यज्ञ समाप्त होने के पश्चात कृष्ण मथुरा आए तो इससे अधिक अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। महाराज, होनी को अनहोनी में बदलने का स्वप्न, वो भी खुली आंखों से, दिन में न देखे महाराज। केशनी, यदि मैं स्वप्न देखता हूं तो उसे पूरा करने का सामर्थ्य भी रखता हूं। फिर चाहे वो स्वप्न दिन में देखे हो या रात्रि में, तुम्हें उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा पति मथुरा नरेश कंस अजय अमर होने वाला है, सदा सदा के लिए। चाणोर, आज्ञा महाराज। अब कृष्ण का इस धनुष यज्ञ समारोह में आना ना आना कोई महत्व नहीं रखता, बल्कि कृष्ण का मथुरा ना आना महत्वपूर्ण है। धनुष यज्ञ का पूर्ण होना महत्वपूर्ण है और हमारा अजय अमर होना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए क्या महाराज? इसलिए यदि कृष्ण मथुरा आ भी रहा हो तो इस धनुष यज्ञ के पूर्ण होने तक
कृष्ण को मथुरा के बाहर ही रोका जाए, ये हमारी आज्ञा है। मैया, 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 कान्हा, मैं कृष्ण। मैया का कन्हैया। तो फिर वो कहाँ गया? कौन मैया? चतुर्भुज, तुम्हारे जैसे दिखाई देने वाला। अब ठीक तो है मैया? कैसे कैसे भ्रम होने लगे हैं कान्हा मुझे। लोग तुम्हें भगवान मानते हैं, तो मैंने भी तुम्हें भगवान के रूप में देख लिया। कान्हा, तुम मेरे पुत्र हो ना? मैं आप ही का पुत्र हूँ मैया। परंतु आप अपने आप को पीड़ा क्यों दे रही हैं? एक माँ के हृदय का आक्रोश तुम नहीं समझोगे कान्हा। पुत्र के दूर जाने के विचार से ही माँ के मन में जो प्रलय मचती है, तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम मेरे पास रहो, मुझसे कभी दूर न जाओ। इसीलिए मैं तुम्हें गोकुल से यहाँ ले आई। परंतु हर पल हर क्षण मुझे ऐसा ही लगता रहता है कान्हा कि तुम मेरे पास होकर भी मुझसे बहुत दूर हो। क्या तुम मुझसे दूर चले जाओगे कान्हा? जाना पड़ेगा मैया। अपनी मैया के पास वापस आओगे ना? हमारा ऐसे खुले आकाश के नीचे रुकना सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है मैया। तुम तो बड़े राजनीतिज्ञ की तरह बातें करने लगे हो कान्हा। अपनी मैया के साथ भी शब्दों के खेल खेल रहे हो। तुम्हारे मन में कुछ और है और तुम्हारे होठों पर कुछ और। मेरे होठों पर केवल एक ही नाम है और वो है मैया। मेरे हृदय में, मेरे मन में
वही एक नाम, मैया। मैया का कन्हैया, यही तो मेरी पहचान है मैया। इसी पहचान को मिटाने के लिए तुम मथुरा जा रहे हो ना कान्हा? नहीं मैया, इस पहचान पर मुझे गर्व है। कन्हैया मैया का है और मैया कन्हैया की है। ये पहचान, ये रिश्ता नाता युगों युगों तक रहेगा। इसे कोई नहीं मिटा सकता मैया, और कोई नहीं मिटा सकेगा। तो फिर तुम मथुरा क्यों जा रहे हो कान्हा? क्यों जा रहे हो? अपने धर्म का पालन करने के लिए मैया। तुम्हारा धर्म? कृष्ण का धर्म, सज्जनों का अभय, दुर्जनों का विनाश। और एक पुत्र के नाते तुम्हारा क्या धर्म है कान्हा? और एक पुत्र के नाते तुम्हारा क्या धर्म है कान्हा? अपने माता पिता की आज्ञा का हर दशा में पालन करना। फिर तुम मथुरा कैसे जाओगे कान्हा? हाँ? मैं तो तुम्हें मथुरा जाने की अनुमति नहीं दूंगी। मैंने आपको पहले ही वचन दिया है मैया कि आपकी अनुमति के बिना मैं मथुरा नहीं जाऊंगा। यदि ऐसा ही है तो तुम धर्म पालन कब करोगे? जब आप अपना धर्म निभाएंगी तब। मेरा धर्म? मानवता का धर्म, गोकुल के प्रति आपका धर्म, जय श्री कृष्णा। इस जगत के प्रति आपका धर्म, एक मानव होने के नाते मानव के प्रति धर्म। जय श्री कृष्णा। तुमने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया कान्हा। जय श्री धर्म संकट उनके लिए होता है मैया कृष्णा। जो हृदय से निर्णय लेते हैं, जो बुद्धि से निर्णय लेते हैं, उनके लिए धर्म संकट नहीं होता। तुम बताओ, तुम कैसे निर्णय लोगे? बुद्धि से या हृदय से? जहां तक अन्य लोगों का प्रश्न है, मैं बुद्धि से निर्णय लूंगा। जहां तक अपनी मैया का प्रश्न है, मैं अपने हृदय से निर्णय लूंगा। पिताजी,
यशोदा, कहाँ चले गए थे तुम दोनों?